डियर व्यूअर्स, उत्तराखंड पार्ट 3 में हम मुख्यतः 4 बातों को डिस्कस करेंगे। पहला, उत्तराखंड का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो कैसा है। नंबर 2, उत्तराखंड के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 3, उत्तराखंड में कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं। और नंबर 4, उत्तराखंड की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के फॉरेस्ट हैं, वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो कैसी हैं, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास HDI, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव डेवलपमेंट मतलब विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो 2022 का सर्वे है, उनमें उत्तराखंड का जो है पोजीशन है 0.722, यानी कहने का मतलब इसकी जो उत्तराखंड जो है जो 20th रैंक में। HDI में मुख्यतः हम वो लेते हैं कि वहां पर उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी कैसी है, कितने लोगों तक उसकी पहुंच है, और यहाँ पर जो है हेल्थ की कैसी स्थिति है, ह्यूमनाइजेशन कितना होता है, और उसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है। इसमें ये देखा गया है कि उत्तराखंड में जो है ये 0.722 है और 20th रैंक है। इसके अलावा जो हमारा जो 2011 का सेंसस है, वहाँ का जो सेक्स रेशो वो लगभग 963 फीमेल पर 1000 मेल के बराबर था। और जो लिटरेसी रेट जो 2017 या 2000 लगभग इतना जो है 87.4% लिटरेसी रेट, तो इसमें काफ़ी लिटरेसी में जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 27 चाइल्ड पर 1000 लाइफ्स, यानी 1000 बच्चों पर जो है 27 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। और जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 3,15,000 के करीब जो है इसका जो वो है, क्या होते हैं, मोर्टेलिटी पर कैपिटा इनकम है। नंबर दो पे जो बात आती है वो आती है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जैसे बताया कि जो उत्तराखंड में है बहुत सी ग्लेशियर रिवर्स है, ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं। तो बहुत सी लेक्स है जो या तो नेचुरल है या मैन मेड है। तो सबसे नंबर 1 पर सबसे बड़ी वाटर बॉडी जो है वो है टिहरी लेक। नंबर 1 है टिहरी लेक और या टिहरी डैम बोलेंगे, जो कि 2 रिवर्स के कॉन्फ्रेंस से बनी है, भागीरथी और बिलांगना। भागीरथी और बिलांगना जो है टिहरी के अंदर जो है उनका कॉन्फ्रेंस होता है, और एक बहुत बड़ी लेक बनती है, एक बहुत बड़ा डैम है, और इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 265 मीटर्स, 265 फीट है। उसके अलावा नंबर 2 पे, इसके अलावा जो टिहरी लेक है, इसका जो है मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज लेक है। इससे न केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बल्कि ये इरिगेशन के लिए भी, और उसके बाद जो कम्युनिटी वाटर सप्लाई के लिए और वाटर स्पोर्ट्स, यानी इन सब चीजों के लिए जो है इस लेक का जो है प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे जो लेक आती है, नंबर 2 पे हमारे पास है नैनी लेक। नैनी लेक जो है इट इज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। जो नैनीताल सिटी है उसकी जो है बिल्कुल सेंटर में नैनी लेक है, और बहुत ही जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, बहुत से लोग इसको देखने आते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे जो लेक है वो है भीमताल लेक, जिसको सतताल लेक भी कहते हैं।
सतपाल लेक, यानी ये जो है लगभग 10-15 किलोमीटर नैनीताल से भीमताल प्लेस में है। और सतपाल का मतलब है यहाँ पर जो है 7 लेक्स जो है उनका एक समूह है। 7 लेक्स कौन कौन सी है? ये रामताल है नंबर 1, नंबर 2 सीता ताल, नंबर 3 लक्ष्मण ताल, नंबर 4 हनुमान ताल, नंबर 5 भरत ताल, नंबर 6 गरुड़ ताल, नंबर 7 नव दमयंती ताल। तो ये 7 ताल से मिलकर के जो है ये सतताल बना है। और इट इज इन भीमताल। भीमताल जो है बिल्कुल एक प्लेस है जो नैनीताल के साथ है। और सबसे उसके बाद नंबर 4 पे आता है रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक जो है इट इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। रूपकुंड लेक जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इट इज ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर से बनी हुई लेक है। लेकिन इस लेक को जो है स्केलेटन लेक भी कहते हैं। स्केलेटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखा गया कि जब आप गर्मियों में इस लेक को विजिट करके देखते हैं तो वहाँ जो है हंड्रेड्स जो है वो स्केलेटन्स हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स। और ये जो साइंटिस्ट को भी प्रूव किया कि ये स्केलेटन जो है एक एरा का नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइम्स के जो ये स्केलेटन्स हैं। तो इसको भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गर्मियों में लोग जो इसको विजिट करते हैं। तो ये कुछ एक लेक्स थी। वैसे तो इस पे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। दीज आर 4 इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद आता है चौथा हमारे पास एयरपोर्ट्स। यहाँ एयरपोर्ट्स मुख्यतः जो है 5 एयरपोर्ट्स जो है इसके अंदर है। पहला एयरपोर्ट जो है तो देहरादून के अंदर जो है इसको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट बोलते हैं। जैसे आप देहरादून और हरिद्वार के बीच में जाते हैं तो रास्ते में ये पता है इसका नाम है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। नंबर दूसरा एयरपोर्ट जो है वो हमारे पास चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गौचर एक प्लेस है, गौचर एयरपोर्ट चमोली में है। तीसरा एयरपोर्ट जो है उधम सिंह नगर में पंतनगर एयरपोर्ट है। पंतनगर एयरपोर्ट ये जो है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में अंदर आता है। ठीक है ना, 1 2 3 हो गया। चौथा होगा हमारे पास जो पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में जो है नैनी सैनी एयरपोर्ट, इसको पिथौरागढ़ एयरपोर्ट बोलते हैं। नैनी सैनी एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और 5वां एयरपोर्ट जो उत्तरकाशी के अंदर है इसका बोलते हैं बरकोट एयरपोर्ट एट जिनेलिसर है ना, बरकोट एयरपोर्ट। ये 5 एयरपोर्ट्स जो हैं वो उत्तराखंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अब जो अगला बिंदु जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ का जो नेशनल पार्क्स है, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मुख्यतः जो है उत्तराखंड के अंदर 6 नेशनल पार्क्स हैं। 6 नेशनल पार्क्स में 5 नेशनल पार्क्स जो वो गढ़वाल रीजन के अंदर है और 1 नेशनल पार्क जो है वो कुमाऊं रीजन के अंदर है। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क है ये, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है इट इज वेरी मच नियर द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के जो है चारों तरफ जो ये जो एरिया वहां पर वो है वो इसके अंदर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क है। और खास करके जो गौमुख जगह है जहाँ से जो सोर्स है भागीरथी का वो दैट कम्स विद इन गंगोत्री नेशनल पार्क। और ये जो है यहाँ जो है कई तरह के जो है जो फौनास और फ्लोरास खास करके एल्पाइन मस्क डियर हो गया, चाहे आपका ये हिमालयन थार हो गया और स्नो लेपर्ड हो गया, ये जो है इसमें इस ग्लेशियर में पाए जाते हैं, इस जो नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है नेशनल पार्क उत्तरकाशी के अंदर वो है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी जो है वो भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसका नाम जो है
गोविंद बल्लभ पंत के नाम से इसको रखा गया है। गोविंद बल्लभ पंत जी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं और जो कि उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके नाम पर जो इसका नामकरण हुआ है गोविंद पशु विहार का। तीसरा जो नेशनल पार्क है वो है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है इट इज लोकेटेड फ्रॉम विदिन देहरादून, हरिद्वार एंड सम पार्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल। ये बड़ा एरिया जो है ये राजाजी नेशनल पार्क का है। ये राजाजी नेशनल पार्क जो है 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना है। चीला, मोतीचूर और राजाजी सेंचुरीज, उनसे मिलकर के जो ये नेशनल पार्क बना है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है इसमें जो मुख्यतः फेमस है, इट इज फेमस फॉर एलिफेंट्स एंड फॉर टाइगर्स, है ना। 2000 में इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको डेजिग्नेट किया गया। और जहां तक इसकी बात, इसका नामकरण की बात है, ये सी राजगोपालाचार्य जो हमारे देश के जो है जो दूसरे गवर्नर जनरल रहे हैं, यानी 1947 से 21 जून 1948 तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन जी रहे। 1948 से 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचार्य बहुत बड़े स्टेट्समैन रहे हैं। उनके नाम पर जो इसका नामकरण किया गया है, इसको बोलते हैं राजाजी नेशनल पार्क। और उसके बाद नंबर चौथा जो है, चौथा और पांचवा वो भी इसी में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये हमारे पास है एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क और दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। पहला है नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। दोनों नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, दोनों चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, ये जो है नंदा देवी जो इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, इसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो एरिया है वो नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर आता है। यानी कह रहे हैं मतलब इसकी जो मैक्सिमम जो है हाइट है, एल्टीट्यूड 3500 मीटर के करीब जो है इसका एल्टीट्यूड है। इस ऊंचाई पर जो ये एग्जिस्ट करता है। और बड़ी बात है 1982 में इसका वो हुआ था, फाउंडेशन हुई थी। और 1988 में ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में इसको मान्यता मिली नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में। और उसके बाद जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी बहुत नेशनल पार्क बिल्कुल साफ लगता है नंदा देवी नेशनल पार्क के। और ये जो है फेमस है यहाँ के मीजोस के लिए, बड़े बड़े प्लेन मैदान हैं जहाँ पर जो है इंडेंजर्ड एल्पाइन फ्लावर्स, कई किस्म की जो प्रजातियों के फ्लोरा और फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये नेशनल पार्क भी जो है 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता मिली। उसके बाद जो लास्ट नेशनल पार्क आता है जो कि कुमाऊं मंडल के अंदर है, वो है आपका ये नैनीताल के अंदर जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसका जो शुरू में इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, लेकिन 1955 में जो है ये नाम बदल करके इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में इसको जाने लगा। क्योंकि कॉर्बेट जो एक बहुत बड़े हंटर थे, तो उनके नाम पर जो इसको इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया। इसके अलावा बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस्कॉट जो कि पिथौरागढ़ के अंदर है, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका जो है ये जो क्यों फेमस है, टू कंजर्व जो इंडेंजर्ड मस्ट डियर है उसको कंजर्व करने के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए जो है इस सेंचुरी का निर्माण किया गया, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी है विल्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विल्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, विल्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विल्सन। और ये जो है अल्मोड़ा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये ये जो है एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ पर जो हाई
एल्टीट्यूड में जो है खास तरह के जो है फ्लोरास है, जो आपके इस तरह के ट्रीज है जहाँ ओक और रोडोडेंड्रॉन ये पाए जाते हैं, और जो थोड़ा तराई वाला क्षेत्र है वहाँ उसमें पाइन ट्रीज में जो है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तीसरा आता हमारे पास केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट कवर्स द एरिया ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग एंड सम पार्ट ऑफ टिहरी गढ़वाल। दिस इज केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसका नाम केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों पड़ा? क्योंकि जो रुद्रप्रयाग का जो केदारनाथ टेम्पल है वो जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, केदारनाथ है ना। और इसमें जो है खास करके गौरीकुंड से केदारनाथ का जो 14 किलोमीटर का एरिया वो भी जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत जो है ये आता है। और उसके बाद चौथा है हमारे पास मसूरी या बिनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मसूरी ये बिल्कुल देहरादून हेडक्वार्टर से मसूरी के बीच में जो है 10-11 किलोमीटर की दूरी में ये मसूरी नेशनल पार्क है, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये फेमस है खास करके जो यहाँ का जो लोकल और जो माइग्रेटरी बर्ड्स लगभग 200 स्पीशीज जो है उसकी इस क्षेत्र में पाई जाती है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। उसके बाद अगला है नधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नधौर जो हमारे पास हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन है उसके अंदर जो है ये जो है नधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें एग्जिस्ट करती है। और इसमें जो एरिया जो आता है लगभग नैनीताल और नैनीताल का कुछ भाग, उधम सिंह नगर का कुछ भाग, चंपावत डिस्ट्रिक्ट का, ये सब इसमें आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोनामणि नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सोनामणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनामणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसमें एग्जिस्ट करती है वो है पौड़ी गढ़वाल के अंदर, उसका नाम है नहीं वो है ये सीतामढ़ी है, ये सोना नदी नेशनल पार्क, यानी आपको जो कोट द्वार इलाका है, कोट द्वार में जो एक रिवर है इसको, जिसका नाम है सोनावती रिवर है ना, उसके नाम पर जो इसको सोनावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो इसको जाना जाता है। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और नेशनल पार्क थे जो कि उत्तराखंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी इच्छा बहुत बहुत धन्यवाद।